सभी विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 9th के गणित विषय का नवीन ब्लूप्रिंट। तो देखिए कि लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा 2020-21 का नवीन ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है, जिसके आधार पर आपका प्रश्न पत्र तैयार होगा और इसी के आधार पर आपकी अपनी तैयारी भी करना है। तो देखिए, आज हम देखते हैं गणित विषय का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको सामाजिक विज्ञान और हिंदी का ब्लूप्रिंट डाल चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और आने वाले वीडियो में हम आपको संस्कृत का ब्लूप्रिंट डालेंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए, और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो देखिए, गणित विषय का ब्लूप्रिंट। तो गणित विषय में सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिज कोर्स। तो ब्रिज कोर्स से आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछेगा, जिसमें 1 अंक के 5 प्रश्न रहेंगे ब्रिज कोर्स के, और 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। इस प्रकार से आपका ब्रिज कोर्स से पूछेगा। उसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तक से, तो देखिए बहुपद में पाठ्य पुस्तक से आपको बहुपद पूछेगा। तो बहुपद में प्रेरित और शेषफल प्रमेय का कथन उदाहरण सहित, और गुणनफल प्रमेय का कथन एवं सत्यापन, और x वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस और z वर्ग प्लस -3xyz को छोड़ करके बहुपद के सारे क्वेश्चन आपको पूछेगा, जो कि कितने नंबर के पूछेगा, तो 9 नंबर के पूछेगा, जिसमें 1 अंक का 2 प्रश्न रहेंगे और 3 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक के 1 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति से आपको 8 अंक के प्रश्न पूछेगा। 8 अंक के प्रश्न में 1 अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। उसके बाद आता है रेखाएं और कोण। तो रेखाएं और कोण से 6 अंक के प्रश्न रहेंगे, जिसमें 1 अंक का 1 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। उसके बाद आता है त्रिभुज। त्रिभुज में आपको जो छोड़ना है तो वो है ASA। प्रमेय की उत्पत्ति। 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि इनके 2 कोण तथा बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज की 2 कोण तथा बीच के भुजा के सर्वांग सम हो। त्रिभुज अश्मिका और त्रिभुज के कोण तथा सम्मुख भुजा के बीच संबंध को छोड़ देना है, और बाकी त्रिभुजों को आपको तैयार करना है। तो देखिए कि यह भी 5 अंक का है, जिसमें 1 अंक का 1 प्रश्न रहेगा और 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा त्रिभुज से। उसके बाद आता है आपका चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में आपको 4 अंक के प्रश्न रहेगा। तो 4 अंक में से 1 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। फिर हम देखते हैं व्रत। तो व्रत में क्या छोड़ना है, तो 3 संरेख बिंदुओं में से एक और केवल एक वृत्त जाता है, इसे छोड़ना है। 2 बिंदुओं को मिलाने वाला कोई रेखाखंड अपने एक ही ओर स्थित 2 बिंदुओं पर समान कोण आंतरिक करे, तो वह चारों बिंदु पर वृत्त पर स्थित होते हैं, या इनको आपको छोड़ देना है, बाकी वृत्त को तैयार करना है। तो देखिए, यह 4 अंक का रहेगा और 4 अंक का एक ही प्रश्न पूछेगा। तो वृत्त से आपको 4 अंक का प्रश्न तैयार करना है। उसके बाद हम देखते हैं रचनाएं। तो रचनाएं में दी गई परिमाप तथा आधार कोण द्वारा बनाए जाने वाले त्रिभुज को छोड़ देना है। बाकी आपको रचनाओं में 4 अंक की तैयारी करना है, और 4 अंक की एक रचना आएगी, जो कि 4 नंबर का प्रश्न पूछेगा। फिर आता है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन के सूत्र द्वारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के अनुप्रयोग को छोड़ देना है, और बाकी हीरोन के प्रश्न तैयार करना है। तो इसमें आपको 5 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें 1 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। उसके बाद आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में 8 अंक के प्रश्न पूछेगा, जिसमें आपको 1 अंक का 2 प्रश्न रहेंगे और 2 अंक के 1 प्रश्न और 4 अंक के 1 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद आता है सांख्यिकी। तो आपको हिस्टोग्राम और आवृत्ति बहुलक और अवर्गीकृत बंटन से माध्य और माध्यक और बहुलकों को छोड़ देना है, बाकी सांख्यिकी को तैयार करना है। तो यह सांख्यिकी 9 नंबर की रहेगी, जिसमें 1 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे और 2 नंबर का 1 प्रश्न और 5 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। और फिर हम देखते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता में आपको 8 नंबर की तैयारी करना है, जिसमें 1 अंक के 3 प्रश्न और
5 अंक का एक प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार से आपका प्रायिकता वाला अध्याय हो गया। तो इस प्रकार आपका गणित का ब्लूप्रिंट हुआ। और देखिए कि हटाए गए पाठ्यक्रम में अध्याय 1 संख्या पद्धति, अध्याय 4 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय और अध्याय 9 समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल यह हटाया गया है। तो इस प्रकार से आपका गणित विषय का ब्लूप्रिंट हुआ। शब्द सीमा बोला जाता है, लिखा है, लेकिन गणित में ऐसी कोई शब्द सीमा नहीं रहती, क्योंकि गणित जितना हल करना है उतना ही हल करना पड़ेगा, उसमें कोई शब्द सीमा नहीं रहती। तो इस प्रकार से हमने आपको गणित का ब्लूप्रिंट दिखाया और आपने गणित का ब्लूप्रिंट देखा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।